खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां 10 मार्च को होने वाली मतगणना को शांतिपूर्ण, सकुशल और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए 7 मार्च को मीटिंग की गई। ये मीटिंग डीएम चंद्रभूषण सिंह और एसएसपी अभिषेक यादव की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और प्रतिनिधियों और रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ आयोजित की गई। एसएसपी ने सभी उम्मीदवारों एवं उनके प्रतिनिधियों को बताया कि बिना आईडी कार्ड के मतगणना स्थल में प्रवेश वर्जित रहेगा। उन्होंने कहा कि मतगणना के बाद विजय जुलूस और आतिशबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। मतगणना स्थल के अंदर मोबाइल कैमरा लेकर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। एसएसपी ने बताया कि अगर किसी ने कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की तो उस पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। मतगणना दिवस पर 3 लेयर में प्रशासन की व्यवस्था रहेगी। तीनों गेट में से एक गेट ऐसे हैं जो कि एजेंट के लिए बनाया गया है, जिससे एजेंट को प्रवेश कराया जाएगा। देखिए 10 तारीख को मतगणना प्रारंभ होगी प्रातः 8 बजे और इसको लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां राजनीतिक दलों द्वारा फैलाई जा रही थी, कुछ राजनीतिक दलों द्वारा, कुछ संगठनों के द्वारा। इसलिए आवश्यक हो गया था कि सब प्रत्याशियों के साथ एक बार हमारी बैठक हो जाए। इसलिए हमने एसएसपी साहब ने और प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में हम लोगों ने सारे प्रत्याशियों को बुलाया, उनके साथ बैठक किया और मतगणना के बारे में जो आयोग के आदेश निर्देश हैं वो सब सारी चीज़ें उनको बताई गई और उनको ये भी बताया गया कि प्रशासन पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष मतगणना के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें कहीं कोई प्रकार की और किसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर भ्रम फैलाने की कोशिश करे, कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश करेगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने बुलाया था बैठक, क्योंकि यहाँ पे जिले में तरह तरह के लोग स्टेटमेंट दे करके लोगों में भ्रम फैलाने का और प्रत्याशियों में भी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी तक की चुनाव प्रक्रिया है सब पारदर्शी हुई है, मतगणना का कार्य भी पारदर्शी तरीके से संपन्न होगा, इसीलिए किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 10 तारीख में जो मतगणना होनी है उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव की, उसको लेके जनपद मुजफ्फरनगर में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। मतगणना केंद्र की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिसमें इनर आउटर कॉर्डन है और उसके अलावा एक आइसोलेशन कॉर्डन है जिसको पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो मैन कर रही है। इसके अलावा चुनाव मतगणना के दिवस पे ये 3 लेयर में हमारी व्यवस्था रहेगी, जिसमें सबसे आउटर लेयर में जो भी गेट्स हैं, एक गेट बनाया गया है जो कि एजेंट्स के लिए बनाया गया है, जहाँ से एजेंट्स को प्रवेश कराया जाएगा। उसमें भी हमने आज मीटिंग में ये स्पष्ट बता दिया है कि एजेंट स्वयं आ सकते हैं, उनके साथ कोई अन्य व्यक्ति नहीं आएगा। कोई मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, आईपैड, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बीड़ी, माचिस, सिगरेट, इस तरह की लाइटर, इस तरह की कोई भी चीज़ उनके साथ नहीं आएगी। और एक बार वो मतगणना स्थल पर आ जाते हैं तो वो अंदर बाहर नहीं हो सकते हैं, बाहर जाएंगे तो दोबारा अंदर नहीं आ पाएंगे। उसी तरह एक अलग गेट मतगणना कर्मियों के लिए और मीडिया कर्मियों के लिए रखा गया है, जिसमें जिसके पास भी पहचान पत्र होगा वही आ पाएगा। इसके अलावा उस दिन जनपद में भी जो विभिन्न प्रमुख चौराहे हैं, कम से कम 15-20 प्रमुख चौराहे छाटे गए हैं, जहां पे सभी जगहों पे बैरियर लगा के पुलिस फोर्स मौजूद रहेगा, लगातार चेकिंग करता रहेगा।